ठीक है। हाँ सर। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो कुणाल बोलो। सर जो ग्राफ था वो पैराबोला कैसा बनेगा टी और एल का? अच्छा, सर जो अपना टाइम पीरियड और ये लेंथ है रिकॉर्ड उसका करना है, ग्राफ ये पैराबोला रिकॉर्ड कैसे करना है कि बनेगा नहीं वो करना है, ये बताना। रिकॉर्ड करना है कि नहीं? ठीक है, ये हाँ सर। तो ये कैसे खुलेगा? जब x की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो y की वैल्यू 4, मतलब उसका रूट y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आ रही है 2। फिर x की वैल्यू अगर तू 4 ले ले तो y स्क्वायर, y की वैल्यू 4 कितनी बचेगी? 4 बचेगी ना। 1 2 3 4 बराबर है। फिर अगर 9 लिया तूने तो ये कितना आएगा? 9 टू द 18, 9 3 टू द 6 आएगा। फिर 9 पे तो ये ग्राफ ऐसा खुलता जाएगा फिर ऐसे। ठीक है। यस सर। समझ गए अभी? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। नाउ पेज नंबर 3 देखो। अभी इस पे क्वेश्चन ये है, स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम में ये एक पुली हमने लिए यहाँ पे, और इसको एक एंड हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट की है और दूसरा एंड ये लिए हमने। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी और ये एक ब्लॉक का मास है स्प्रिंग कांस्टेंट पे, है ना। पुली इस आइडियल, पुली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो पुली कैसी है? आइडियल, ये वाली स्ट्रिंग आइडियल, ये एक स्प्रिंग है, इसको नीचे पुल करके छोड़ोगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? समझ गया क्वेश्चन? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, पता नहीं बेटा, नेटवर्क चला गया था ये। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? क्वेश्चन समझ गए वाला? तो आप फिर से रिपीट कीजिए। आप समझा रहे थे तो अभी आप बाहर चले। ओके, देख क्वेश्चन ये है कि ये एक पुली है, आइडियल पुली, एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, एक स्प्रिंग ये है और ये एक ब्लॉक रखा दिए। अब इसको थोड़ा सा नीचे पुल करके छोड़ दोगे तो क्या होगा? इसमें एसएचएम होगा। तो इस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये बताना है। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो दो मेथड हैं फ्रीक्वेंसी निकालने का, एक तो एनर्जी मेथड और एक फोर्स मेथड। तो मैं अभी जैसे फोर्स मेथड से हम देखते हैं, ऑलरेडी स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आएगी, है ना। देख यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? टी। इधर पे लग रहा है टी और ये इसके कारण स्प्रिंग खींचेगी, यहाँ पे रहेगा टी और ये हो गया अभी mg। तो ऑलरेडी स्प्रिंग खींची हुई है यहाँ पे, और स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है यहाँ पे? दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। और सिंस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स एंड इट इज इक्वल्स टू kx, kx नॉट अपन कंसीडर कर लें कि ऑलरेडी स्प्रिंग क्या है यहाँ पे? x नॉट एक्सटेंडेड है। ठीक है, समझ गए? सर पहले से एक्सटेंड है ना? हाँ पहले से। अभी ये बॉक्स रेस्ट पे भैया आपने लटका दी है तो वेट के कारण तो ये ऑलरेडी खिंच जाएगी ना स्प्रिंग। कितनी खिंच गई है? x नॉट खिंची हुई है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ये हाँ वेट के सर। कारण ऑलरेडी इतनी स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग पे। अब अगर हम ये वाले ब्लॉक को और कितना नीचे पुल करते, x और नीचे पुल करते,
क्या होगा, यहाँ से तो फिक्स है ये, मतलब ये जो बॉक्स, अगर आप बॉक्स को नीचे पुल कर रहे हो यहाँ से फिक्स है, तो ये रस्सी ही खींचेगी, रस्सी खींचेगी मतलब जितनी ये रस्सी खींचेगी उतनी ही स्प्रिंग खींचेगी। इफ ब्लॉक इज फर्दर displaced by x, then spring is also stretch by x। सिचुएशन ऐसी, जितना बॉक्स नीचे खींचोगे उतनी स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। तो अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, नेट फोर्स लगाते हैं नीचे के डायरेक्शन पे, इट इज mg माइनस टी, डिस्प्लेस्ड कंडीशन के लिए टी डैश आ जाएगा, दो ही फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, तो mg, और टी किसके बराबर है, स्प्रिंग फोर्स, इट इज fs डैश, इट इज mg माइनस fs डैश किसके बराबर, k into x plus x नॉट है, और इट इज mg माइनस kx नॉट, ये टर्म हो गया कैंसिल, तो नेट फोर्स किसके बराबर आ गया बॉक्स पे, इट इज माइनस kx, और इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, so a equals to minus k by m into x, so omega is equals to under root k by m। तो यहाँ पर भी इसके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, अंडर रूट k by m रहेगी यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। वैसे भी पुली नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे वैसे ही हो गया ये सीधा सीधा, पुली ने बस क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को यहाँ पे चेंज किया है, ये पुली हटा लेते एक बॉक्स अकेला लटका रहता है ये बस इससे, स्प्रिंग से, है ना, सीधा सीधा वही केस है यहाँ, काम कैसे भी पकड़ो आप, समझ गए। सर जो पुली जो रोप से कनेक्टेड है वो रोप है कि स्प्रिंग है? ये रोप है बेटा, स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्प्रिंग है यहाँ पे बस, फिर इधर भी रोप कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका तो कोई रोल आ ही नहीं रहा ना, यहाँ पे डिस्टेंस तो थोड़ी चेंज हो रही है, समझ गया। हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आती है जिसमें रोप के बजाय वापस स्प्रिंग लगी हो? अभी बता रहा हूँ ना, अभी और सिचुएशन देख रहे हैं ना, ये तो एक ही हुई अभी, ठीक है, समझ गया इतना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है, ले लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये तो फोर्स मेथड हो गई, आप एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो। एनर्जी मेथड से कैसे करते वो भी बता देता हूँ मैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद डिस्प्लेस करोगे और फिर टोटल एनर्जी लिखोगे, तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की हाफ mv², ये x नीचे आ रहा मतलब माइनस mgx, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है हाफ kx प्लस x नॉट का होल स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी ये कैसी रहेगी कांस्टेंट, और उसके बाद अब आप डिफरेंशिएट कर दो, तो dE अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0, तो हाफ m एज सच, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, हेलो, अरे यार बड़ा दिक्कत हो रही क्लास में आज तो, ये बहुत बार बार नेटवर्क जा रहा है ना, ये वाईफाई नहीं चल रहा, मोबाइल से कनेक्ट किया तो मैंने, ठीक है, यहाँ तक समझ गए एनर्जी मेथड में। सर आपने जस्ट चालू किया जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं। कहाँ पर से? सर आपने पहली लाइन लिखे थे बस। अच्छा, वो एनर्जी वाली लाइन के बाद बताना है सर, वो लिख ही रहे थे उसमें डिस्कनेक्ट हुए थे। अरे यार ठीक है, ओके दोबारा बता रहा हूँ, देख जो टोटल एनर्जी होती है एसएचएम में, ये एसएचएम तो करेगा, जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो कौन कौन सी एनर्जी, अगर हमने इसको x नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, ऑसिलेट करेगा ये, तो एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, यहाँ से x नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई माइनस mgx, और x नीचे जाने से ऑलरेडी पहले से x नॉट स्ट्रेस थी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बढ़ गई यहाँ पे हाफ के x प्लस x नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, ये समझ गए, एनर्जी के टर्म समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो बस यहाँ पे एक चीज में अटक सकती है तुम्हारी गाड़ी, डिफरेंशिएशन वगैरह में, बाकी तो बहुत आसान हो जाता है।
तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट होती है SHM में। तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v dv अपॉन dt माइनस mg फिर dx अपॉन dt प्लस हाफ ऑफ k, इसका जो डेरिवेटिव आएगा इसमें 2 फैक्टर बाहर आ जाएगा और x प्लस x नॉट बचेगा और एक बार और अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx अपॉन dt प्लस dx नॉट अपॉन dt हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो, दोबारा मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ। इधर पे 0, ये 2 कट गया, m इंटू v dv अपॉन dt इज एक्सीलरेशन माइनस mg dx अपॉन dt इज आल्सो वेलोसिटी, और फिर ये 2 से 2 फैक्टर गया, k इंटू x प्लस x नॉट, एंड एक और टर्म यहाँ पे अंदर dx अपॉन dt इज v और dx नॉट अपॉन dt इज 0, क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म था। तो इसमें देख सकते हो ये v और ये v कट गया, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ma एंड माइनस mg एंड प्लस kx एंड प्लस kx नॉट। तो kx नॉट की वैल्यू ऑलरेडी ये किसके बराबर रहेगी, mg के बराबर रहेगी। mg इज इक्वल टू kx नॉट के बराबर है, तो mg और ये kx नॉट यहाँ पे कट जाएगा, तो ये जस्टिफाई हो गया। यहाँ पे देख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस kx अपॉन m, SHM की कंडीशन बन गई है। तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो ना फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, समझ गए वाली मेथड? हेलो सर अपन एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते क्या, जैसे इनिशियली हाफ के x नॉट स्क्वायर और नहीं, फाइनली उसकी फिर जरूरत नहीं है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से थोड़ी, हम दो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक कांस्टेंट नहीं होती, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होती, दोनों का सम कांस्टेंट होता है। इसलिए दोनों का सम लिख के टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करने पे ये 0 आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी फिक्स रहती है यहाँ पे। ठीक है, हेलो सर सर हाँ बोलो। सर वो v प्लस 0 का क्या है? हाँ वो v प्लस 0 वो बता रहा हूँ, पहले इतना इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन बता देता हूँ बाकी। ठीक है, हाँ सर। डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी थोड़ी सी अटक रही है। ये x नॉट ना कांस्टेंट टर्म है, देख d अपॉन dt अगर करोगे v स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव 2v dv अपॉन dt आएगा। आगे ध्यान रखो, इसमें ये बहुत यूज होने वाले फ्रीक्वेंसी है। dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बनेगा, dv अपॉन dt किसके इक्वल बनेगा, एक्सीलरेशन के। सम टाइम आपको इस तरह के टर्म भी मिलेंगे, d अपॉन dt ऑफ x प्लस x नॉट का होल स्क्वायर। तो ये 2 फैक्टर पहले बाहर आ जाएगा, या अगर मान लो सिर्फ 2x है, 2x स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा 2x और फिर dx अपॉन dt बनेगा ये। ठीक है, dx अपॉन dt वापस से भी हो जाएगा, एंड d अपॉन dt ऑफ x प्लस x नॉट, ये कोई कांस्टेंट टर्म है, स्क्वायर है, तो 2 into x प्लस x नॉट बाहर, और वापस से अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d अपॉन dt ऑफ dx प्लस dx नॉट अपॉन dt, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो dx अपॉन dt भी हो गया और ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, समझ गया अभी कि नहीं? हाँ सर, अभी समझ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये इसी तरह से काम में आएंगे हमारे, बार बार आएंगे, इसलिए एक बार लिख लो इनको, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? हेलो, ले लिया क्या? हेलो सर। हाँ बोल। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी ये ब्लॉक अपन ने x डिस्टेंस से मतलब डिस्प्लेस किए, तो अगर अपन इसको पूरा एम्पलीट्यूड तक डिस्प्लेस कर दे तब एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते? अब भी कर सकते, कहीं से भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, एम्पलीट्यूड तक करो, उसके पहले तक करो। नहीं तो फिर ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या तब तो डायरेक्टली अगर एम्पलीट्यूड तक अगर तुमने डिस्प्लेस कर दिए, तो जहां पे एम्पलीट्यूड रहेगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी ना, तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं होगा ना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि दोनों टर्म को लेके ही करना पड़ेगा ना। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो वो सिर्फ फोर्स मेथड में चल जाएगा भाई, आपने एम्पलीट्यूड तक डिस्प्लेस कर दिया।
एनर्जी मेथड में तो दोनों को लिख के करोगे तभी तो ये वेरिएबल्स बनेंगे तुम्हारे, समझ गया? सर मतलब मेरा ये डाउट है कि जैसे अभी इनिशियली वो एक्स नॉट से डिस्प्लेस है, तो उसकी इनिशियल एनर्जी डिस्प्लेस करने के पहले हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है सिस्टम हाँ, की, ठीक है। हाँ, हाँ, अब अगर अपन ने उसको एम्पलीट्यूड तक डिस्प्लेस किए तो नहीं, वो ऑलरेडी देख, जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है ना, ऑलरेडी स्प्रिंग पे एनर्जी है, तो वो ऑलरेडी मीन पोजीशन पे उतनी एनर्जी है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाँ वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे एनर्जी जीरो नहीं, ऑलरेडी एनर्जी है सिस्टम हाँ में। सर, हाँ ये तो है। तो ये अपनी इनिशियल एनर्जी हो गई सिस्टम की, ठीक है। फिर हाँ, जब अपन मीन पोजीशन की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे। हाँ अब इनिशियली, देखो उसमें अभी एक मिनट, अभी उसमें ग्रेविटेशनल के लिए भी रेफरेंस लाइन कहाँ से ले रहे हो, जहां पे पार्टिकल, अगर वहीं पे रेफरेंस लाइन लिए तुमने तो वहीं पे ठीक है, नहीं तो अगर कहीं और लिए तो फिर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना पड़ेगा। नहीं, इनिशियली जहाँ पे था वहीं पे रेफरेंस माने अपन ने, हाँ, ठीक है। तो अपनी इनिशियल एनर्जी हो जाएंगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर सिस्टम की। फिर हाँ, फाइनली जब अपन उसको डिस्प्लेस कर रहे हम्म, तो अपनी फाइनली होंगी माइनस एम एक्स एक एनर्जी, और दूसरी होंगी हाफ के एक्स एक्स नॉट स्क्वायर, और तीसरी होंगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियल तो एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं होती, फिर एनर्जी फाइनल एनर्जी नहीं कर सकते क्या, ये बोल रहा था। नहीं, दोनों पोजीशन पे एनर्जी कंजर्व होती हैं, लेकिन अगर तुम एक्सट्रीम पोजीशन पे कैलकुलेशन करोगे या मीन पोजीशन पे यही कैलकुलेशन करोगे, मीन पोजीशन पे सिर्फ ये वाली मिलेगी तुमको, ये वाली तो कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ऑलरेडी जीरो रहेगा, तो निकलेगा क्या फिर यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे भी अगर करते हो तो ये वाली जीरो रहेगी, बस ये दो बचेंगी, तो भी आपका एलिमिनेशन नहीं होगा, समझ गए? हेलो? मतलब हाँ, equation पे वो तो जीरो हो जाएंगी इक्वली, हाँ, बाकी ये दो बचेंगी, तो उससे अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब v की वैल्यू मिलेंगी अपन नहीं। नहीं, उससे कैलकुलेशन नहीं होगा, तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर तुम फ्रीक्वेंसी निकालने जाओगे एनर्जी मेथड से तो वो नहीं निकलेगी, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे निकालना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, समझ गए? अभी मेरा यार इंटरनेट आज बहुत परेशान कर रहा है, एक तो वाईफाई नहीं है ना, मोबाइल से कनेक्ट किया हूं तो मोबाइल ज्यादा ओवर हीट हो रहा है, ठीक है, डिस्टरबेंस है थोड़ा सा। ओके, समझ गए यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया क्या? हेलो, ले लिया क्या बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अब देखो अगला आते हैं अपना, पेज नंबर 4 पे आते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन ये है कि ये अभी सिस्टम है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, ठीक है। अब इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, समझ गए? इसको नीचे पुल करके छोड़ोगे और फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। पुली इज आइडियल है, हाँ, पुली आइडियल है, नॉन आइडियल पुली में अलग केस बन जाएगा। पुली इज आइडियल, ठीक है। अभी कैसे करोगे, ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड रहेगा थोड़ा सा ये पहले से, हाँ सर। तो मान ले पहले से यहां कहीं पे था, यहां से इतना ये नीचे आया है एक्स नॉट, है ना, ऑलरेडी पहले से कहीं था, और ये एक्स नॉट नीचे आया, ये यहाँ तक, है ना, ये एक्स नॉट है। तो इसमें देखो जो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, अभी कौन से फोर्स आ रहे हैं, एम जी टी, और ये ऊपर जो टी लग रहा है यहाँ पे, देख, ये टी नॉट लिख दे रहा हूं मैं इधर का,
ऊपर ये टी है, ये वाला भी टी है, और स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आएगा? यही वाला जो टी है ये स्प्रिंग फोर्स रहेगा यहाँ पे, बराबर है। ये ऊपर वाली स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है वही स्प्रिंग फोर्स भी है, लेकिन नीचे का टेंशन अलग है। और ये वाला जो टेंशन फोर्स टी नॉट है, इट इज 2t, तो इट इज 2t, है ना। तो इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? mg इज इक्वल्स टू 2t, और t किसके इक्वल है? यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के इक्वल है। और अगर ये ऑलरेडी x नीचे आया है खिंच के पहले से, तो इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू के एक्स नॉट। ठीक है, समझ गए? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पे ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के लिए आपने यहाँ पे ये ब्लॉक है और अब ये मीन पोजीशन है। तो अब यहाँ से फर्दर अगर तुम इसको नीचे पुल करते हो तब ऑसिलेशन चेक करोगे, यहाँ से इसको और नीचे पुल करके छोड़ोगे तो फिर ऑसिलेशन होगा। तो आप फोर्स मेथड से भी कर सकते हो, एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो। मैं पहले फोर्स मेथड से बताता हूँ। तो ये वाली कंडीशन समझ गए कि नहीं? हेलो सर हाँ बोलो। सर वो टी नॉट इज इक्वल टू टी कैसे है? बेटा ये देख, ऊपर जो टी लग रहा है ना, ये तो दोनों तरफ से लग रहा है ना, ऊपर के 2 टी और ये नीचे का, इक्विलिब्रियम के लिए। ओके सर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ऊपर की ये 2 टी और ये टी नॉट, तो टी नॉट इज इक्वल टू 2t, और फिर ये टी नॉट एम जी के बराबर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ये शर्त आ गई यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, हाँ ओके। अब यहां से इस ब्लॉक को और नीचे अगर आप पुल करते हो, यहां से मैंने इसको नीचे पुल किया कितना? x। x अगर नीचे पुल करोगे तो ये पुली कितने से नीचे आएगी? एक्स प्लस एक्स नॉट। पुली तो x से आएगी, लेकिन स्प्रिंग कितने से नीचे खींचेगी? एक्स प्लस एक्स नॉट। है, अभी x तो छोड़ दे, इसके और नीचे कितनी आएगी? अगर मैं इसको x नीचे करता हूं तो पुली भी नीचे x आएगी, लेकिन इधर से रस्सी तो फिक्स है, मतलब स्प्रिंग को ही क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्प्रिंग कितने अमाउंट से खींचेगी यहाँ पे? x से कि 2x से? 2x। हाँ, अगर मैं इसको x अमाउंट नीचे लाता हूं यहाँ पे, ठीक है, पुली इज स्ट्रेच्ड बाय ये x, तो जो स्प्रिंग है इसमें कितना? ये जो स्प्रिंग है ये 2x अमाउंट से खींचेगी, क्योंकि यहां से इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा, क्योंकि रस्सी तो फिक्स है, इसलिए इसको स्प्रिंग को ही क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गया? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? अगर मान लो मैं ये पुली को नीचे x खींचा, मतलब ये ब्लॉक x नीचे खींचा, तो ये स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड होगी? इफ ब्लॉक इज पुल्ड डाउन बाय x, then spring is stretched by 2x। समझ गए क्यों? हेलो, अगर ये ब्लॉक को मैं x नीचे खींचता हूं तो ये जो स्प्रिंग है ये कितने से नीचे खींचेगी? 2x से। समझ गए कि नहीं क्यों खींचेगी 2x से? बेटा देख, इस साइड से भी x आ गया और इस साइड से भी x आ गया ना खींच के, तो ये दोनों तरफ से x x खींच के रस्सी इतनी बढ़ गई, तो स्प्रिंग में कितना कितना खींचना पड़ेगा इस स्प्रिंग को? 2x ना। हाँ समझ गए? देख, x इसको नीचे खींचे तो पुली तो पूरी आ रही है, लेकिन ये वाली रस्सी भी इधर से भी x आ गई, इधर से भी x खुली, तो स्प्रिंग को कितना खींचना पड़ेगा? 2x अमाउंट में खींचना पड़ेगा। समझ गया? सर जो ट्वाइस ऑफ एफ से ओ कैसा है? कौन सा वाला? सर ऊपर में। ये हाँ ये तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, अभी हमने खींचे नहीं थे पहले से इक्विलिब्रियम कंडीशन जब सेट थी तो वेट तो लग रहा है, मतलब टेंशन क्रिएट होगी तो ऑलरेडी स्प्रिंग पहले से स्ट्रेच रहेगी कुछ, तो वो मैंने पहले से मान लिया कि जब वेट नहीं है तो ये यहां तक लगी हुई है, जब वेट लटका दिए तो यहां तक आ गए, मतलब स्प्रिंग को मैंने कितना खिंचा हुआ मान लिया पहले से? x नॉट मान लिया है। ठीक है, सर 2 कैसा है? अपन एफ एस तो लिख सकते हैं, एक ही स्ट्रिंग है।
अरे mg किसके बराबर रहेगा, टी नॉट ना, और ये टी नॉट किसके बराबर है, 2t के बराबर है ना। हाँ सर। अभी समझा है कि नहीं? हाँ सर। फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा या तो फिर मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। ये स्टेप मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, फिर ये आगे की स्टेप एक्सप्लेनेशन में चल रही है। ठीक है, मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ। अगर मैं ये ब्लॉक को एक्स अमाउंट से नीचे पुल करता हूं तो ये पुली कितने से नीचे आएगी, थोड़ा सोचो। ये यहाँ पे पुली है, अगर मैं ये वाली पुली को यहां से इतना नीचे लेके आ गया, ठीक है, ध्यान देना, एक्स अमाउंट आ गया नीचे, तो ये जो रस्सी यहां से यहां तक थी और इधर दोनों तरफ से तो रस्सी आ रही ना, इधर से भी एक्स आ गई, इधर से भी एक्स आ गई, तो ये जो स्प्रिंग लगी हुई है कितने से खींचेगी, क्योंकि यहाँ पे तो रस्सी फिक्स है, ये तो बदलेगी नहीं, मतलब इसको कितना खींचना पड़ेगा, 2x। अभी समझा? हाँ सर। समझ गए? यस सर। रस्सी तो फिक्स है ना, रस्सी की लेंथ तो नहीं बदलेगी ना, जो रस्सी ये वाली लगी हुई है इसकी लेंथ नहीं बदलेगी, किसकी लेंथ बदलना पड़ेगा यहाँ पे, स्प्रिंग की। तो अगर पुली x नीचे आ रही है यहाँ पे, इस साइड से भी x इस साइड से भी x, तो रस्सी की लेंथ तो फिक्स है, मतलब स्प्रिंग को ही खींचना पड़ेगा। तो स्प्रिंग कितने अमाउंट से खींचेगी, 2x अमाउंट से खींचेगी यहाँ पे। समझ गया? यस। हाँ, तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब काम कैसे आसान हो गया, अभी फर्दर हमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज mg माइनस, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, टी नॉट डैश, तो इट इज mg माइनस टी नॉट डैश किसके बराबर आ जाएगा, इट इज 2t डैश, सो इट इज mg माइनस 2, और t डैश किसके बराबर यहाँ पे, t डैश मतलब नया स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, इट इज fs डैश, तो इट इज mg माइनस 2, और ये हो जाएगा k इंटू एक्स, सॉरी k इंटू 2x प्लस एक्स नॉट के। तो इसको फर्दर और सॉल्व कर लेना, mg माइनस 2k, मतलब ये हो जाएगा तेरे पास में 4kx माइनस 2k एक्स नॉट, तो mg और 2k एक्स नॉट कट गया, तो नेट फोर्स किसके बराबर बच रहा तुम्हारे पास में, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस 4kx। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है यहाँ पे मैं सीधा अभी बताओ जरा, सीधा सीधा क्या आंसर आएगा, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन दैट केस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अंडर रूट 4k अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का भी। सर हाँ बोलो। इसमें रोटेटिंग वाला भी एक क्वेश्चन है ना सर? हाँ, अगर रोटेटिंग वाला करेंगे ना कि पुली रोटेट हो रही है, यहाँ पे आइडियल पुली है तो रोटेट नहीं होगी, अगर पुली रोटेट होगी तो उसमें फिर बेटा रोटेशनल एनर्जी भी आएगी, तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर तो, और है ना, उसको फोर्स मेथड से करना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी मेथड से ज्यादा आसान पड़ेगा फिर वो। ठीक है, एक क्वेश्चन वो अलग बताऊंगा मैं, ब्लॉक नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ पुली और ये इस तरह का अपन ले लेंगे तो थोड़ी चीजें आसान करके, फिर ब्लॉक को भी अटैच करके कर सकते हो। ठीक है सर एक बार फिर से बताओ ना नेटवर्क कम। कहां पर से बेटा? सर रोटेटिंग वाला। हाँ, रोटेटिंग वाला बता रहा हूँ ना मैं, ये समझ गए कि नहीं, आइडियल पुली वाला। हाँ सर। ठीक है, अभी जैसे अगर हम रोटेटिंग वाला, मैं ये वाले ब्लॉक को हटा देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, फिर चाहो तो आप तुम लोग ब्लॉक को ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ? ठीक है, ले लिए? यस सर। मैं ये वाले ब्लॉक को हटा देता हूँ यहाँ पे, बस ये नॉन आइडियल पुली है, मतलब पुली कैन रोटेट हियर, आप डिस्क समझ लो अब इसको। दिस इज पेज नंबर 5। ये डिस्क है अब यहाँ पे, ये इसके अबाउट ये जो
डिस्क है ना, ये खुद रोटेट होती है। सो दिस इज द डिस्क हियर। डिस्क का मास m है और ये जेड जेड डैश एक्सिस है एंड आई जेड जेड डैश एक्सिस इज आई नॉट हियर। आई नॉट क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ठीक है, समझ गए? तो ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगी देख, इस पे रहेगा ये टेंशन फोर्स T, ये टेंशन फोर्स T, यही स्प्रिंग फोर्स है और ऑलरेडी अभी इसका वेट है mg। तो mg इज इक्वल्स टू 2t इज इक्वल्स टू 2 इनटू स्प्रिंग फोर्स। तो ऑलरेडी मान ले ये मीन पोजीशन से ये x नीचे है x नॉट, तो इट इज 2 इनटू k x नॉट के बराबर है। समझ गया? समझ गया? हेलो? यस सर। अब इसको और थोड़ा नीचे खींचते हैं, हम थोड़ा और नीचे पुल करते हैं x अमाउंट से। अगर मैं इसको यहां पर से x अमाउंट नीचे पुल करता हूं तो ये तो दोनों तरफ से x अमाउंट नीचे होके आएगी, इधर से भी इधर से भी। तो जो स्प्रिंग है ये कितने से नीचे खींचेगी? 2x से। ऑलरेडी पहले से कितनी खींची हुई थी? x नॉट, और अब x अगर नीचे पुल करते तो ये 2x से स्प्रिंग खींचेगी, बराबर है? हेलो? समझ गया? अगर मैं इसको x से नीचे खींचता हूं पूरी पुली को, तो स्प्रिंग कितने से खींचेगी? 2x है ना? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो इसको ना हम एनर्जी मेथड से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इस तरह का मोशन होगा कि ये ऊपर नीचे भी होगा और पुली भी ऐसी घूमेगी अपने यहीं पे। ये ऊपर नीचे भी होगा, मतलब घूमेगी भी और ऊपर भी जाएगी, ऐसे ऐसा कुछ मोशन होगा इसका। ठीक है, रोटेशन प्लस सर्कुलर एंड प्लस ऑसिलेशन। तो फोर्स मेथड से काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, एनर्जी मेथड से करते हैं। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे जो एनर्जी मेथड आएगी, कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये वाली कौन सी हो गई? ट्रांसलेशनल, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये कौन सी हो गई? रोटेशन। यहाँ पे स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही है, स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही। और अब पोटेंशियल एनर्जी में एक हो गई माइनस mgx, ये ग्रेविटेशनल वाली, और एक हो जाएगी हाफ ऑफ के एक्स नॉट प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये टोटल एनर्जी बन गई इसकी। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करना करोगे तो फिर इक्वेशन आएगी, और इसमें रोटेशनल मोशन की कंडीशन भी आपको लगाना पड़ेगा, रोलिंग वाली, कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये स्लिप नहीं होनी चाहिए। तो ओमेगा और v के बीच में भी रिलेशनशिप आ जाएगी। v is equals to omega into r. What is r? r is the radius of this disk here. ठीक है, ये रिलेशनशिप एक एडिशनल यहाँ पे रहेगी। समझ गए? और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो इक्वल्स टू अल्फा r। तो ये एक एडिशनल इक्वेशन यहाँ चलेगी। एंड नाउ de अपॉन dt डिफरेंशिएट कर दो इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v into dv अपॉन dt प्लस हाफ ऑफ i 2 क्या बेटा? प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर आएगा ना? हाफ के एक्स नॉट प्लस 2x का होल स्क्वायर बनेगा ना, पहले से ऑलरेडी की हुई थी। प्लस आएगा ना? हाँ, प्लस रहेगा ना यहाँ पे। नहीं तो उसके पहले नहीं नहीं, वो तो टोटल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा है हम वहां पे, हमको मीन पोजीशन को अलग से नहीं लिखना है ना वहां पे। तो माइनस हाफ के ही आएगा क्या? क्या? माइनस हाफ के। अच्छा, हाँ हाँ, ये सॉरी, ये प्लस रहेगा, ये सॉरी, ये बोल रहा था क्या? बराबर है। हाँ सर। हाँ, और इसको डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस mg dx अपॉन dt बन गया ये, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा तो प्लस हाफ ऑफ के, यहाँ पे तुम्हारे पास रहेगा 2 इंटू एक्स नॉट प्लस 2x, और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 0 प्लस 2 dx अपॉन dt, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो अब जो कॉमन टर्म है देख, 2 2 कट गया, फिर ये 2 से 2 कट गया, और कुछ कट रहा है, ये 2 से 2 फैक्टर कट गया। तो अब तुम्हारे पास में है इट इज mv इंटू a
यहाँ पे आ जाएगा आई ओमेगा, और डी ओमेगा डी टी मतलब बन गया तुम्हारे पास में अल्फा, ठीक है। और फिर माइनस एम जी इंटू भी, और ये हो जाएगा प्लस के एक्स नॉट। ये टू फैक्टर छूट गया क्या मेरा? कुछ तो मिस्टेक हुई है मेरे से, क्या मिस्टेक हुई है? हाँ, अगर ये x है तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर भी ये कितना खींची रहेगी, 2x नॉट पहले से खींची रहेगी यहाँ पे ये। सर वो कैसे, खाता में तो एक्स नॉट को इनिशियल माना है ना, फिर उसको भी टू क्यों कर रहे हैं? हाँ, जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, इतना समझ गया। हेलो, एंड देन इट इज 2 से 2 फैक्टर गया तेरा, नहीं इसमें ये ऑलरेडी हमने x लिया है, यहां से यहां तक ये x आया है, तो ये तो 2x से खींचेगा ना यहाँ पे, ये तो ठीक है तुम्हारा। हेलो, अच्छा हाँ। ये अकेला तुमने x नॉट लिया है, तो ये तो कितने से खींचेगा, या तो फिर इसको नहीं लिखोगे तो सीधा सीधा लिख दोगे फिर यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको ही x नॉट ले लें पहले से तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है, 2 इंटू के एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि इसका तो रोल उतना है नहीं वैसे भी हमारे पास में, इसके बाद का ही रोल आएगा, है ना। सो नाउ अब इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, इट इज k इंटू एक्स नॉट एंड प्लस k इंटू 2x एंड इंटू 2 भी बराबर है, और ये लेफ्ट साइड पे आ गया 0। अभी देखो अल्फा इज ए को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ए इज इक्वल्स, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए बाई आर, और ओमेगा को भी क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ओमेगा को, ओमेगा इज आल्सो वी बाई आर, हाँ बराबर है। तो ये 0 एम वी ए आई ओमेगा की जगह पे वी बाई आर, ए बाई आर एम जी वी माइनस 2 के एक्स नॉट वी माइनस 4 के एक्स इंटू भी। अब देखो जो कॉमन टर्म आ रहा है वो सारे काट दो यहाँ पर से, ये सर भी कट गए, हाँ बोलो। लास्ट में प्लस आएंगे दोनों टर्म में। हाँ सॉरी, ये दोनों टर्म प्लस थे, तो ये भी पहले सारे कट गए, और 2 के एक्स नॉट किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो ये एम जी और 2 के एक्स नॉट और कट गया। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, लास्ट वाली इक्वेशन को लिखने वाला हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, ले लिया। ले लिया क्या? बस अब हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए। अभी देखो तो अब तुम्हारे पास इक्वेशन है 0 एम ए, और इसमें आ जाएगा प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू ए एंड प्लस 4 के एक्स। सो नाउ a is equals to minus 4k divided by m plus I divided by r square into x, एंड इसको आप ले सकते हो ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया तुम्हारे पास में पूरा, ओमेगा विल बी गिवन बाय अंडर रूट 4k अपॉन m प्लस I डिवाइडेड बाय दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ गए? तो थोड़ा मेहनत लगेगी इस पे, आज के लिए इतना ही अपन करेंगे। दिस इज नाउ SCB सॉल्व एग्जांपल 7 ऑसिलेशन SHM चैप्टर है, ठीक है।
तो आज के लिए इतने। तो ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक आध वीक लगेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे एससीबी के। हाँ, तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो जाएगा भाई जो एडवांस के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। हेलो। Yes, और टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि अपन